फ्रेंड्स, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू हिमाचल का हम सबसे पहले हिस्ट्री कवर करेंगे और उसमें हम सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे कांगड़ा। ठीक है। सो कांगड़ा की कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसका एरिया जो है उसका दैट इज़ योर 5739 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या है, बाउंड्रीज। जो बाउंड्रीज़ के साथ साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं तो इसके देखिए, सबसे पहले तो ऊना, हमीरपुर, लाहौल स्पीति एंड देन यूर कांगड़ा के साथ यूर ओके चंबा, कुल्लू एंड मंडी। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो इसके साथ लगते हैं। नाउ एन इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब इसकी हैं कुछ सोर्सेज के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर पठियार इंस्क्रिप्शंस हैं। पठियार इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं अल्टीमेटली कहीं पे लिखी हुई कहीं चीज़ें, कुछ डिज़ाइंस इस तरीके की। तो पठियार इंस्क्रिप्शंस हमको मिलती हैं आपकी एक जगह है कनिहार में। ठीक है, इट इज़ इन कांगड़ा, पालमपुर में है ये जगह स्पेसिफिकली। कॉइन्स हमको मिले। ठीक है। तो कॉइन्स हमको अल्टीमेटली जहाँ पर मिले वो मिले आपके रेहलू में और नेरटी में। तो नेरटी और रेहलू यहाँ पर आपके पास कॉइन्स के लिए ज़्यादा पता चलता है हमको ना। अब लिटरेरी अगर हम बात करें, लिटरेरी सोर्सेज क्या रहेंगे इसके, तो लिटरेरी सोर्सेज यानी कि किन्हीं बुक्स में है ना, कोई पुराने कुछ आए होंगे, यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स आए होंगे, उन्होंने अपनी ट्रैवलॉग्स लिखी होंगी। तो याद रखिएगा तारीख़ यामिनी, ठीक है, वो लिखी थी आपकी उतबी ने। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ अब इसको देखिए, दो चीज़ें हैं। त्रिगत, इसको हमको पता है ना, एंशिएंट में त्रिगत था। सो जो त्रिगत का एरिया था उतबी ने इसको बोला था भीमनगर। ठीक है। उतबी कौन थे? ये वॉज द सलाहकार होते हैं ना, जो सलाह देते हैं, वो गजनी का। तो गजनी का ये महमूद गजनी का ये जिसने प्लंडर किया था कांगड़ा फोर्ट, और वो भी देखेंगे। तो भीमनगर बोला था और फरिश्ता ने इसको बोला था भीमकोट। अब इसको याद करने का सिंपल एक तरीका यही है, यामिनी से याद रखिएगा YU। ठीक है। वायु कहाँ पर चलती है? नगर में चलती है। ठीक है। तो इसलिए भीमनगर इसको बोला गया था, किसके द्वारा? उतबी द्वारा। तो यू से उतबी। ठीक है ना। अब ट्रैवलॉग्स लिखते हैं। ट्रैवलॉग्स आए, यहाँ पे ट्रैवलर्स आए कुछ। ठीक है। तो एक आपके पास निमोनिक है, सिटी FM इज़ वेरी बैड, इस तरीके का एक निमोनिक है। सिटी से क्या आ जाएगा आपके पास? C से आपका आ जाएगा कुरियट, T से आ जाएगा थेवेनॉट। ठीक है। F से फोस्टर, M से मूरक्राफ्ट एंड V से विग्ने। ठीक है। तो सिटी FM और इसी तरीके से आए हैं ये। सबसे पहले आपके आए थे थॉमस कुरियट 1615, थेवेनॉट 1666, देन योर फोस्टर आपके आए थे 1783 में, मूरक्राफ्ट केम इन योर 1820 एंड विग्ने 1835। ओके 35, जस्ट चेक इट। इस तरीके से तो आपके कुरियट आए हैं 1615 में, आपके जो थेवेनॉट आए हैं दैट ही केम इन 1666, फोस्टर केम एट 1783, मूरक्राफ्ट 1820 एंड विग्ने 1835। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है। एंशिएंट अगर हम बात करें, जो त्रिगत था वो आपका जलंधर द्वाप, जो जलंधर का एरिया है, और आपका आज का जो कांगड़ा है, ये दोनों चीज़ें कंसिस्ट करके आपके पास त्रिगत बनाते थे। ठीक है।
और कॉन्फ्लुएंस होता था आपके पास 3 रिवर्स का त्रिगत में। कौन कौन सी होंगी ये तो हमको पता ही होना चाहिए, ब्यास, सतलुज एंड रावी। ये 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता था, ठीक है, ब्यास, रावी, सतलुज, ठीक है। नाउ इसकी फर्स्ट कैपिटल थी मुल्तान। मुल्तान वाज इट्स फर्स्ट कैपिटल एट 4300 BC, ठीक है। फाउंडर कौन था इसका? भूमिचंद। भूमिचंद वाज द फाउंडर, ठीक है। इसने बहुत सारी लोकल चिफ्टियन से लड़ाई करी। नाउ अब एक और चीज़, 1500 BC में, 1500 BC में क्या हुआ? सुशर्म चंद ने, ठीक है, एक फोर्ट बनवाया जिसको हमने बोला कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट बनाया गया था सुशर्म चंद द्वारा। ये सुशर्म चंद कौन से नंबर वाले राजा थे ये किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। 234th किंग थे ये, कहाँ के? आपके कांगड़ा के, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, अब देखिए त्रिगत जो था कंटेम्प्रेरी किस किस का था? कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कभी पूछ लिया जाता है ना कि कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे त्रिगत के, तो याद रखिएगा जो त्रिगत था कंटेम्प्रेरी मतलब साथ साथ में और कौन कौन से समुदाय चल रहे थे, ठीक है। तो देखो औदंबर थे। औदंबर कहाँ के थे? अल्टीमेटली पठानकोट एरिया के थे, ठीक है। कुलुत कुल्लू एरिया के। कुनिंदास, कुनिंदास कहाँ के थे? ये सिरमौर, शिमला, इस साइड के थे, ठीक है। तो ये इनके कंटेम्प्रेरी थे, इन तीनों के। नाउ अब देखिए अल्टीमेटली जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राज किया है वो किया है कटोच रूलर्स ने। जो कटोच रूलर्स थे वो यहाँ पे ज़्यादा रूल करे हैं, ठीक है। और इट वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूस सर्विंग डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने अशोका के खिलाफ लड़ाई करी, कन्नौज के रूलर्स के लिए, कश्मीर है ना, तो ये सब चीज़ें। नाउ अब ह्वेंसांग, ये भी ट्रेवलॉग में एक ये भी चीज़ है। ह्वेंसांग यहाँ आए थे, देखिए वैसे वो अल्टीमेटली 630 BC में वो यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। और उन्होंने वो अल्टीमेटली 13 to 14 ईयर्स वो यहाँ रहे थे। 644 BC में, सॉरी 644 BC में वो यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। उन्होंने विजिट भी किया था ये एरिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, BC उल्टा चलता है। तो 644 BC में वो आ गए थे, 630 में तो ही वेंट, ठीक है, इवेंट बैक। नाउ उसके बाद एक इनफेमस अटैक भी हुआ था, कौन सा? 1009 AD में महमूद गजनी, ठीक है। इसका ये भी पूछा जाता है महमूद गजनी का कौन से नंबर वाला अटैक था? तो 7th नंबर का अटैक था। ही प्लंडर्ड, ठीक है। और इसने ब्रिजेश्वरी टेम्पल को भी प्लंडर किया था। और 1009 से लेके उसके बाद फर्दर 1043 AD तक ये इनके पास रहा था, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना आप। इसके महमूद गजनी के टाइम पे जब ये प्लंडर हुआ था तो कौन आ गए थे जी? जगदीश चंद वॉज द रूलर थे वहाँ के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके आए अब इसी तरीके से अब कांगड़ा फोर्ट को ही प्लंडर किया आप लोगों ने, लूटा। तो उसके बाद आ गए आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तुगलक आए 1337 में, ठीक है। एंड उस टाइम आपके थे पृथ्वी चंद। पृथ्वी चंद वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा। नेक्स्ट अब आते हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह आए आपके 1365 में। अब 1365 में उस टाइम कौन थे इनके? रूपचंद। रूपचंद वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा। नेक्स्ट आया तैमूर। तैमूर के टाइम पे मेघचंद 1398 AD में, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। सो ये हो गया ना। अब एक कहानी है कि एक हरिचंद नाम का इंसान था, राजा ही था, ठीक है। ये शिकार पे गया 1405 में, 1405 में, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। और 1405 में क्या हुआ? ये शिकार पे गया है और ये सेपरेट हो गया, मतलब कहीं बिछड़ गया, कहीं गिर गया, और ये 21 दिनों के बाद मिला। और इसका भाई था करमचंद, ठीक है। अब उसने क्या किया? कांगड़ा मिल गया अब उसको, उसका भाई गुम हो गया, तो अब ये राजा बन गया।
ये राजा बन गया। देन अब हरी एकदम से वापस आ गया 21 दिनों के बाद, कहीं से बच गया होगा ना। तो हरी ने क्या किया, अपने भाई को कुछ नहीं किया और वो वहाँ से चला गया एंड उसने गुलेर को इस्टेब्लिश कर दिया। तो गुलेर आपका जी इस्टेब्लिश हुआ है आपका 1405 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसने किया है, हरिचंद ने। तो इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हरिचंद गुलेर, ताकि हमको पता चल जाएगा कि गुलेर की स्थापना 1405 में हुई है और किसने करी है, हरिचंद ने करी है। नेक्स्ट अब कुछ ऑफशूट्स की बात करते हैं कांगड़ा की, कि मतलब कि जो कांगड़ा से ही चीज़ें निकली हैं। तो ऑफशूट सबसे पहले तो हमको पता चल गई कांगड़ा से क्या आ गई आपकी, एक तो गुलेर आ गई 1405 में, और किसने की थी, हरिचंद ने। ठीक है, हरिचंद गुलेर ने की थी। नेक्स्ट इज़ योर जसवां दून, जिसको हम उन्नाव आज के प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं। तो 1170 AD में। सो पूरब चंद जसवां आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको। नेक्स्ट इज़ योर सिब्बा। तो सिब्बा आपका किया था सिबारा ने ही, और किया था 1450 में। देखिए ये 1405 है गुलेर, तो सिब्बा उल्टा हो जाएगा उसका 1450। ठीक है। नूरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, नूरपुर जेठपाल ने किया था, और किया था ये आपका 1000 AD में। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ योर दतारपुर हुआ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑफशूट। अब वही सिब्बा और आपका दतारपुर को ही मिला के क्या किया गया है, कन्फेडरेशन कर दी गई है, और इनको हम क्या बोलते हैं, डाडा सिब्बा। ठीक है, आज के टाइम में हम कांगड़ा में देखेंगे एरिया है डाडा सिब्बा के नाम से, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये तो हम चलिए बीच बीच में कुछ चीज़ें बात करते रह रहे हैं, बट हम मेन तो हिस्ट्री की ही बात करेंगे। अब देखिए 1405 में तो हमको एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी पता चल गई कि क्या कैसे हुआ। नेक्स्ट अब देखिए क्या था, अकबर के टाइम पे आते हैं, तो अकबर वाज देयर इन 1556 के टाइम पे अकबर वाज देयर। ठीक है, और उस टाइम पे अकबर आ गया था। अब 1556 के टाइम में नहीं, थोड़ा सा पीछे आ गया था, मतलब 1528 तक आ चुका था। तो वहाँ पर एक किंग था धर्मचंद ऐसा मान सकते हैं बड़े धर्म के काम करता था। और उस टाइम धर्म के काम करना क्या होता था, ट्रिब्यूट्स देना राजाओं महाराजाओं को। ठीक है, तो ये रूलर था, तो इसने ट्रिब्यूट दिए किसको जी, अकबर को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देता रहता था। ठीक है, इसीलिए इसको एक टाइटल दे दिया गया नगर कोटिया किसको मिल गया जी, टाइटल धर्मचंद को। और किसने दिया था, आपके अकबर ने। इनका एक पोइट था, ठीक है, इनका एक पोइट था धर्मचंद का, मानिक चंद। इन्होंने एक पोइम लिखी थी इनकी, इसके ऊपर ही प्ले लिखा था। ठीक है, और धर्मचंद। ठीक है, याद रखेंगे आप इस पे, 1502 में। अच्छा, अभी एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन थे, कौन कौन थे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका था धर्मचंद हो गया, फिर जयचंद, फिर विधिचंद, देन योर नेक्स्ट इज योर धर्मचंद, मानिकचंद। ठीक है, तो दीज वर द व्हाट यू कॉल्ड कंटेम्प्रेरीज ऑफ अकबर। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये जो विधिचंद था वो बहुत ज़्यादा हमले करता था। अब हुआ जनरली आपको बताता हूँ क्या हुआ, जयचंद ये ट्रिब्यूट वगैरह ज़्यादा पे नहीं कर रहा था, अकबर को थोड़ा सा सस्पिशन हुआ। ठीक है, तो इन्होंने रामचंद ऑफ गुलेर को क्या कर दिया, इसको अरेस्ट करने भेज दिया। अब ये अरेस्ट हो गया। अब विधिचंद था वो इसका था बेटा। ठीक है, अब विधिचंद को भाई बड़ा वो लगा कि हाँ मेरे फादर को इसने वो ले आए, दरबार में ले गए, है ना, एक तरीके से अरेस्ट कर लिया। तो ये क्या करता था, हमले करने शुरू कर दिए इसने मुगलों पे। ठीक है, इसी का बेटा खुद का था बेटा था त्रिलोकचंद। ठीक है, तो ये बहुत हमले करता था। विधिचंद तो ज़्यादा ही अच्छी बनी नहीं इसकी मुगल्स के साथ। फिर त्रिलोकचंद आया, तो त्रिलोकचंद को अब विधि अल्टीमेटली 1605 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, अकबर के बाद हमें पता है जहांगीर आएगा ना, अकबर, जहांगीर, देन शाहजहाँ, इस तरीके से। नाउ व्हाट हैपन, त्रिलोकचंद, अब त्रिलोकचंद बन गया आगे कांगड़ा का किंग। ठीक है, अब
इज़ दिस क्लियर? ये तो अब क्लियर हो गया होगा कि अकबर वही अनाउंस करता था कि अपनी सुज़रैनिटी पाने के लिए कि हाँ कि हम में कुछ है, तो इसलिए वो कि हमें ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। और 1872 में अल्टीमेटली अकबर ने किसको भेजा था? राम चंद को, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या, एक इसके साथ में ये भी आप चीज़ याद रखेंगे। 1872 में अकबर ने हुसैन जान कुली खान इसको भेजा टू कैप्चर कांगड़ा हिल्स, ठीक है, एंड टू कंट्रोल द बिधीचंद, ठीक है। सो इसको ये भी ऑर्डर किया गया कि भक्तमल कौन था? देखो, शेर शाह सूरी का साथ दिया था इसने अगेंस्ट सिकंदर शाह सूरी का, जो भतीजा था किसका? शेर शाह सूरी का, अगेंस्ट योर मुगल्स, ठीक है। सो इसने सिकंदर शाह का हेल्प की थी। तो अब ऑब्वियसली वो तो हार चुके थे, है ना, सिकंदर शाह। तो फिर से मुगल्स का दबदबा आ गया था, तो इसलिए इसने क्या किया, भक्तमल को बोला कि भक्तमल को क्या कर दीजिए, आप कैप्चर कर लीजिए, और अरेस्ट करके उसको भेज दिया गया भक्त को लाहौर में। लाहौर में याद रखिएगा इसको पनिश किया गया टोडरमल द्वारा और बैरम खान, बाबा बैरम खान और टोडरमल, इनके द्वारा, ठीक है, एंड बैरम खान। और कहाँ पर? एक जगह थी लाहौर में, मलौन फोर्ट, इट इज़ इन लाहौर, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हुसैन जान कुली खान, तो इनको भेजा था 1872 में। भेजा इसलिए था कि अकबर ये अपना बीरबल याद रखिएगा, जान थी एक तरीके से इनकी, तो हुसैन जान कुली खान, उसलिए उसको यहाँ पर भेज दिया था। नेक्स्ट अब आ गया जी उसके बाद जहांगीर के टाइम पे हरिचंद 2 आया और त्रिलोकचंद 2, ये रूलर्स थे, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो बिधि का बेटा देखेंगे आगे हमने, तो बिधि का बेटा त्रिलोकचंद, ही वाज द रूलर, और हरिचंद ये रूलर थे, ठीक है। अब एक ओल्ड फ्रेंड था, इसने क्या किया, ओल्ड फ्रेंड ही था किसका? सूरजमल का। अब जहांगीर भी क्या करता था, कांगड़ा फोर्ट के लिए लोगों को भेजता रहता था, पहले ये जाए, तो सूरजमल हमेशा साथ होता था। और सूरजमल अल्टीमेटली वांटेड कि उसके पास ही रहे कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा उनका है, मुगलों का क्यों चला जाए, तो इसलिए सूरज बार बार रिवोल्ट करता रहता था। बट स्टिल अल्टीमेटली क्या हुआ, ये भागना पड़ा इसको, ठीक है। अब ये भाग गया वहाँ से। तो अब इसके पीछे की एक स्टोरी है, फर्स्टली पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए, तो इसकी जो स्टोरी है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सपेडिशन ऑफ द मुगल्स, ठीक है, कि मुगल्स ने कैसे जो पूरा का पूरा कांगड़ा था उसको, कांगड़े फोर्ट को कैसे किया था, अपने अंदर लेके आए थे। तो देखिए हुआ क्या, जहांगीर ने सबसे पहले कांगड़ा के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीपली चलते हैं। तो कांगड़ा जो फोर्ट था उसमें सबसे पहले आपका जो जहांगीर था, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर पाया था। ऑल्दो अकबर ने ट्राई किया था, किसको भेजा था? खान जहान हुसैन कुली खान को, ठीक है, टू सबड्यू द पंजाब एंड द कांगड़ा एरिया, बट ऐसा हो नहीं पाया था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी ऊपर। जब वो पहुंच रहे थे ऊपर तो कुछ जो मिर्ज़ा ब्रदर्स थे, हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा, ये इन्होंने क्या कर दिया था, पंजाब को इन्वेट कर दिया था, तो इसलिए वहाँ से कांगड़ा से उनकी आर्मी को वापस आना पड़ा था, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें यहाँ पे कांगड़ा की, तो कांगड़ा में सबसे पहला जो रूलर था जिसने ऑक्यूपाई कर लिया था, ही वाज जहांगीर, ठीक है। अब 1605 में देखिए जहांगीर आ गए थे, और उस टाइम वो हमें पता है कांगड़ा में कौन थे जी? त्रिलोकचंद थे। नाउ व्हाट हैपन, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मुर्तज़ा खान, ठीक है, शेख फरीद मुर्तज़ा खान था इनका पूरा नाम, उनको भेजा और उनके साथ भेज दिया जी सूरजमल कहाँ के थे उस टाइम? नूरपुर के थे, उनको भेज दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, उनके बीच में जब ये पहुंचने लगे तो थोड़े से डिफरेंसेस पैदा हो गए, और जहांगीर ने सूरजमल को रिक्वेस्ट किया कि हाँ आप वापस आ जाइए, और मुर्तज़ा खान का पता चला कि वो थोड़े टाइम में क्या हो गया जी, मर गया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया इनका फेल, तो मुर्तज़ा खान वाज द फर्स्ट पर्सन, मतलब जो कि जहांगीर ने भेजा था। अब शाहजहाँ ने सेलेक्ट किया, अगेन सूरजमल फिर से सेलेक्ट हुआ, और साथ में आया जी शाह कुली खान मोहम्मद तकी, तो याद रख सकते हैं, तकी याद रख लीजिएगा, तकी को भेजा।
अब तकी को अब ये फिर से ऊपर गए। अब वही बात आती थी कि सूरज का एक फिर से रिबिलियन आ गया, रिबिलियन नेचर आ गया उसमें, तो उसने स्ट्रेटजाइज़ किया और उसने मुग़ल ट्रूप्स को ना दोबारा से बोल दिया कि आप रीइक्विप होके आओ, ठीक है, और उसने अपनी एक आर्मी एकदम से बुला ली और रिवोल्ट वो कर दिया। तो ये बात पता चल गई जहांगीर को, तो वहाँ से उस टाइम सुंदरदास को, राय रियान सुंदरदास, उसको भेजा गया टू सप्रेस दैट रिवोल्ट। और सूरज ऑब्वियसली हार गया और वो चंबा को भाग गया। और चंबा राजा चंबा जनार्दन थे उस टाइम, ठीक है, 1620 के टाइम, तो वो वहाँ पे जाके छुप गया, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, आपका जगत सिंह आया। ये भाई था किसका, सूरजमल का। ये बुलाया गया जहांगीर द्वारा और इसने ज्वाइन किया राय रियान सुंदरदास को, और इन्होंने क्या कर दिया, सबड्यू कर लिया जी कांगड़ा फोर्ट को। अब फोर्ट जो था वो 1620 में क्या हो गया, जो आपके मुगल्स थे उनके अंडर आ गया। एंड द नवाब अली खान वॉज द फर्स्ट किलादार। और ये रहा आपके पास 1783 तक रहा लगभग, और उस टाइम थे सैफ अली खान, ठीक है, सैफ अली खान के पास रहा है, ठीक है। और हरिचंद जो थे, अब ये बात पता होनी चाहिए, उस टाइम देखिए जहांगीर के 2 कंटेम्प्रेरीज थे, कौन कौन से थे, हरिचंद था एक कंटेम्प्रेरी और दूसरा कंटेम्प्रेरी था उनका आपके त्रिलोकचंद। तो ये हरिचंद थे उस टाइम, हरिचंद टू बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 ने तो 1405 में आपका जो आपका बुलेर की स्थापना की थी। तो हरिचंद जो 2 थे, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने क्या किया था, जो उस टाइम थे जब आपका मुगल्स ने ये कर लिया था, सबड्यू कर लिया था। अब उसके बाद जहांगीर आए, इन्वेजन हो गई, तो इन्वेजन प्रॉपर हो गई इनकी जी 20 नवंबर 1620। तो ये एक एग्जैक्ट डेट है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद जनवरी 1622 में जहांगीर यहाँ आए थे, और जहांगीर एक दरवाज़ा बनाया गया था जिसको 1786 में संसार चंद ने तोड़ दिया था दोबारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा, अब ये थी तो छोटी सी चीज़, बट या दिस काइंड ऑफ थिंग्स मे बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम, तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमको पता चल गया किस तरीके से क्या क्या हुआ। नाउ जहांगीर का वी जस्ट कम टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स। नाउ पहला किलादार भी हमको पता चल गया कौन था, नवाब अली खान, एंड आखिरी था सैफ अली खान। सो एक और चीज़, जब 1622 में जहांगीर आए तो वो अपनी वाइफ के साथ आए, नूरजहाँ, ठीक है। तो नूरपुर का जो पहले नाम था वो क्या होता था, धमेरी, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आई तो नूरपुर का नाम आपके जो जगत चंद थे, ठीक है, उन्होंने क्या बदल के रख दिया, जगत सिंह, ठीक है, उन्होंने बदल के रख दिया जी नूरपुर, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, आगे हम देखते हैं भीमचंद जो थे कहलूर एक एरिया के थे, उन्होंने हेल्प की थी गुरु गोविंद सिंह की टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है, औरंगज़ेब, ठीक है। और उनको भीमचंद को एक टाइटल दिया गया था धर्म रक्षक। देखो धर्मचंद जो थे, धर्मचंद बौद्ध धर्म के काम करते थे, अकबर को ट्रिब्यूट देते थे, इसलिए उनको टाइटल दे दिया था जी नगर कोटिया। और धर्म रक्षक कौन थे, भीमचंद ऑफ कहलूर। क्यों, क्योंकि ये मंदिर नहीं तोड़वाते थे, औरंगज़ेब ऑलवेज वांटेड कि मंदिर तोड़ दें और उसकी जगह मस्जिद बना लें, तो ये करते नहीं थे ये, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हुआ जी, देखिए अहमद शाह दुरानी आए, ठीक है। और आपके अहमद शाह दुरानी ने आपके ये 1759 में, ठीक है, 56 में, अल्टीमेटली 56 में सबसे पहले तो जो घमंड चंद थे, घमंड चंद को क्या बना दिया, आपका निज़ाम बना दिया, ठीक है, गवर्नर बना दिया जलंधर द्वाब का, ठीक है, किसने, अहमद शाह दुरानी ने। अब अहमद शाह दुरानी, सॉरी, आपके जो घमंड चंद थे, घमंड चंद वॉज द फाउंडर ऑफ सुजानपुर टीरा के
फाउंडर थे। और इन्होंने पूरा का पूरा जो पठियार, फोर्ट ऑफ पठियार है जो पालमपुर में है ना, पठियार इंस्क्रिप्शन अभी आपको बताया जो पालमपुर में है, कुनिहार, ठीक है, वो अल्टीमेटली इन्होंने रेनोवेट करवाया था, बनाया नहीं था, ठीक है। अब हुआ क्या, घमंड चंद आ गए। अब घमंड चंद उस टाइम, अब देखिए आएंगे सिख। तो जो फर्स्ट थिंग सिख थे वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने क्या किया, डिफीट कर दिया जी घमंड चंद को, ठीक है। और अब घमंड चंद के ग्रैंड सन थे संसार चंद, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर संसार चंद, ठीक है। संसार चंद चाहिए था कि उनको उनका कांगड़ा फोर्ट मिल जाए, किससे, जस्सा सिंह रामगढ़िया से। तो अब ये गए कन्हैया के पास, जय सिंह कन्हैया, और बोला कन्हैया जी मुझे प्लीज़ वो मेरी चीज़ वापस दिलवा दीजिए। और इनफैक्ट कन्हैया ने उनकी हेल्प भी करी है ना, कृष्ण कन्हैया को याद किया उन्होंने। तो बट वो वाले कृष्ण कन्हैया नहीं, वैसे ही कन्हैया, जय सिंह कन्हैया उनका नाम था। और मुग़ल ने ट्राई किया उस टाइम पे कि वो इंट्रूड करें वहाँ के अंदर, ठीक है। बट जो कन्हैया वॉज अ स्ट्रॉन्ग फाइटर और स्ट्रॉन्ग पर्सन, सो उसकी विटीनेस की वजह से उसने क्या किया, फुल कंट्रोल ले लिया आपका कांगड़ा फोर्ट पे। और 1786 में कांगड़ा फोर्ट को आपको संसार चंद यानी कि फिर से कटोच रूलर्स के पास ही आ गया, ठीक है, 1786 में। अब गोल्डन पीरियड ऑफ कटोच डायनेस्टी बिगेन विद द संसार चंद। तो जैसे संसार चंद आया तो गोल्डन पीरियड होना शुरू हो गया, ठीक है। इसने अब क्या किया, आते बाकी राजाओं को मरवाना शुरू कर दिया, ठीक है। चंबा के राजा राज सिंह थे, उसका सिर कटवा डाला, ठीक है। सिर कटवा के क्या कर दिया इसने, नेरटी एक जगह जहाँ पे नेरटी फेयर भी मनाया जाता है ना, कांगड़ा में ही है ये, वहाँ पे फेंकवा दिया। मंडी के राजा ईश्वरी सिंह को 12 साल तक बंदी बना के रखा एट नदौन फोर्ट, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह ऑफ मंडी, उनको 12 ईयर्स के लिए नदौन फोर्ट में इन्होंने क्या बना कर रखा, बंदी। अब बिलासपुर के राजा महान चंद, ठीक है ना, ये देख रहा था क्यों, अब क्या हुआ, उसने इस जो बिलासपुर का जो राजा था उसके बॉर्डर पे इसने एक फोर्ट बना दिया, ठीक है, आपके संसार चंद ने। तो ये महान चंद तो बड़ा वो हो गया, इसने क्या किया, गुरखाओं की हेल्प ली, गुरखास की हेल्प ली इसने, अमर सिंह थापा को बुला लिया। तो एक बैटल हुआ जी, बैटल ऑफ महल मोरियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, 1805 में हुआ था। संसार इसमें डिफीट हो गया 1805 में महल मोरियों के, बैटल बिटवीन द गुरखाज एंड द संसार चंद। और ये सुजानपुर टीरा में जाके छुप गया, जो कि इसके दादाजी ने फाउंड किया था। देन इसकी हेल्प करने के लिए आए जी महाराणा रंजीत सिंह, संसार चंद की महाराणा रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह आए, अगेन अब एंट्री हुई सिक्स की, क्योंकि पहले तो देखिए जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, ठीक है। अब महाराणा रंजीत सिंह आए, महाराणा रंजीत सिंह ने डिफीट कर दिया गुरखा को, ठीक है। और एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, और ये हुई साइन आपकी 20 जुलाई 1809 में, ठीक है। और कांगड़ा फोर्ट इसके पास आ गया। संसार चंद ने इनफैक्ट 66 जो विलेज थे वो भी इसको दे दिया। और जो रंजीत सिंह ने, इन्होंने एक अपना नज़ीम अपॉइंट किया, देसा सिंह मजीठा, देसा सिंह मजीठा, ठीक है, 1809 में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए संसार का भाई था फतेह, तो वो भी अगेन उसने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट योर मुगल्स, अगेंस्ट योर गुरखास, तो ठीक है। संसार, अब संसार जी की डेथ हो गई जी 1824 AD में, ठीक है। और संसार का बेटा था अनिरुद्ध चंद और उसकी एक डॉटर थी। रंजीत का भी एक गवर्नर था जम्मू में, और ही वांटेड टू मैरी अनिरुद्ध सिस्टर, बट अनिरुद्ध ने मना कर दिया। पर जो फतेह चंद था वो बहुत चाहता था कि वो शादी हो जाए, ठीक है। तो उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी फतेह चंद ने खुद से, ठीक है। अब मूरक्राफ्ट जो था वो फर्स्ट यूरोपियन था, ठीक है ना, जो आया यहाँ पे अल्टीमेटली 1820 में। एंड ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू, जब ये लद्दाख जा रहा था 1820 में, ठीक है। फिर प्रमोद चंद आया, ये भी डिसेंडेंट था, लास्ट डिसेंडेंट था किसका, संसार चंद का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रमोद कौन था लास्ट डिसेंडेंट संसार चंद का। और 1846 में ये एरिया किसके पास चला गया जी, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। और 1814 टू 1815 तो हमको पता ही है क्या हुआ जी, एंग्लो गुरखा वार हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगोली हुई जिसमें,
ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल। एंड अगर हम बात करें जो कांगड़ा उन्ना हमीरपुर सितंबर 1 1972 में मर्ज हो गए थे हिमाचल में। सो दिस इज़ ऑल। गुलेर का तो हमको पता चल गया, हरिचंद गुलेर 1405 में करम प्रकाश के भाई थे, ठीक है। और उसके बाद मानचंद, ठीक है, वाज द फर्स्ट गुलेर रूलर टू चेंज हिज टाइटल टू सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा रूलर था जिसने चंद से सिंह या सिंह से चंद लगा लिया, इस तरीके का। तो मानचंद पहला था जो मान सिंह बन गया था, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट रूलर। तो ठीक है, और इसको अवार्ड भी मिला था शेर अफ़गान, ठीक है, बाय शाहजहाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानचंद क्या बन गया था जी, मान सिंह बन गया था, शेर अफ़गान का इसको टाइटल मिला था बाय शाहजहाँ, ठीक है। और गोवर्धन चंद की पेंटिंग थी, फर्स्ट पैटर्न ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स। वो बहुत पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा वो करता था। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी अगली वीडियो में हम कांगड़ा का अगला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे।